आज हमारा लेक्चर 1 है और जिसमें हम स्टडी करेंगे कोर्स कंटेंट। जो फर्स्ट वाला है ना वो हम स्टडी करेंगे और वो है चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी को, क्योंकि वो होती क्या है। अनसर्टेनिटी इज समथिंग दैट अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, सर्टन वो थिंग्स होती हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक कंज्यूमर है तो वो अगर कुछ एप्पल पाई खा रहा है या बनाना पाई खा रहा है तो उसको पता है कि उसकी जो यूटिलिटी है वो कैसे मैक्सिमाइज होगी, कितने वो बनाना लेगा और कितने वो एप्पल लेगा। उसको पता है उनका क्वांटिटी, उसकी पता है कि उसकी इतनी लेगा तो वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सकता है। लेकिन अनसर्टन में थिंग्स अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। हमें अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का नहीं पता चलता जब हमारी चॉइसेस जो हैं वो अनसर्टन होती हैं। फर्स्टली कोर्स आउटलाइन की जो हेडिंग है उसमें है गैम्बल्स एंड कॉन्टीजेंट कमोडिटीज। ऑब्वियसली योर आपका क्वेश्चन होगा कि गैम्बल्स एंड कॉन्टीजेंट कमोडिटीज क्या होती हैं। गैम्बल बेसिकली एक जुआ होता है, अनसर्टन थिंग होती है। जैसे बेट लगाते हैं हम किसी से, या तो हम लॉस कर जाते हैं या हम गेन कर जाते हैं, या उस पर हमें प्राइस मिल जाता है या हम उसमें लॉस कर देते हैं, या हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है या मिनिमाइज हो जाती है। इसी तरह कॉन्टीजेंट कमोडिटीज जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर इवेंट में हैपन होती हैं। जैसे बारिश हो तो हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है, सर्दियाँ हों तो हमें वार्म थिंग्स की जैसे जर्सी वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और गर्मी में हमें एयर कंडीशनर, एसी वगैरह की ज़रूरत। फर्स्टली कोर्स और जर्सी वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और गर्मी में हमें एयर कंडीशनर, एसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। पर्टिकुलर इवेंट पे जो चीज़ें अकर होती हैं उन्हें हम कॉन्टीजेंट कमोडिटीज़ कहते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, अक्रंस ऑफ चांसेस को कहते हैं कि कितने परसेंट है कि कोई चीज़ हैपन हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चांसेस को शो करती है। या तो 50% चांसेस भी हो सकते हैं, 37% चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास वो है कॉइन की, कि एक फ्लिपर जो है वो हेड फ्लिपर या फेयर फ्लिपर कह लें, कॉइन फ्लिपर कह लें, तो जब वो कॉइन को फ्लिप करता है तो या तो उसके चांसेस होते हैं या हेड आएगा या टेल आएगा। 50% चांसेस है हेड आ सकते हैं और 50% चांसेस है कि टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो है चांसेस हो सकते हैं, हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास 1 to n होती हैं, यानी कि n सो ऑन एन तक। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और हम उसे पाई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो है हमारे पास 1 to n। ठीक है, और ये जो समेशन n i इज इक्वल टू 1 है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है, चांसेस जो हैं वो अभी 1 के इक्वल है। ये जो हमने सब छोटी छोटी टर्म्स पढ़ने हैं ये हमारी आगे जाके थेरीज में काम आएंगी, जब हम बेसिक जो हमारी थेरी है इसकी अनसर्टेनिटी की उस पे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसमें हम इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लॉटरी है, वो भी अनसर्टन थिंग होती है। ठीक है, उस पर डिफरेंट प्राइजेज होते हैं। जैसे एक लॉटरी लेंगे उसके अंदर एक प्राइज़ निकल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह उसका 1 to n उस वो भी डिफरेंट प्राइजेस हमें मिलेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे x1 to xn से टू। ठीक है, xn तक। और इसी तरह प्रोबेबिलिटीज हमने देखा, उसको हमने पाई से डिनोट किया और प्रोबेबिलिटीज के चांसेस भी 1 to n है। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को और प्राइजेस को, और उनका सम कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली आउटकम्स को शो कर रही है कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमारी क्या हो सकती हैं डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज पे। ठीक है, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं अदीला और मानूर दो बंदियां जो हैं एक कॉइन को फ्लिप करती हैं और वो बेट लगाती हैं कि अगर हेड आया तो मैं अदीला कहती है कि मैं तुम्हें $1 दूंगी मानूर को, और अगर टेल आया तो मानूर कहती है अदीला को कि मैं $1 दूंगी। दो चांसेस हो गए, दो प्राइजेस हो गए। ठीक है, एक को लॉस होगा और एक को
गेन होगा, ठीक है। हमारे पास पाई 1 जो है और पाई 2 आ जाएगा, और दोनों के 50-50% चांसेस हैं, या तो दिला को $1 मिल जाएगा या फिर मानूर को $1 मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरह निकालेंगे कि जो हमारा पाई 1 है वो हमारे पास 50% है, ठीक है, और पाई 2 भी 50% है, और $1 ए को गेन हो रहा है, ठीक है। वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, और जो हमें एक बंदी को तो लॉस होना ही होना है, तो उसको हम माइनस के साथ डिनोट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, और इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू में नोटेबल बात यह है कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी तो हम कहेंगे कि ये फेयर गेम है, ठीक है। फेयर गेम प्ले जो है वो एक बंदा जो है वो नहीं खेलना चाहेगा, वो हमेशा उसको रिफ्यूज़ करेगा क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन उसको ज़ीरो मिल रही है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, ज़ीरो है, ठीक है। इसी तरह जब इन्फिनाइट होगी तो कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू जब इन्फिनिटी के इक्वल आएगी, यानी कि एक जो इंसान है वो इनपुट दे ही जा रहा है लेकिन उसको आउटपुट नहीं मिल रहा, वो प्राइसेस जो है वो दे ही जा रहा है कि इन्फिनिटी तक उसने देनी है प्राइसेस, तो वो कभी भी उस गेम का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें उसको अनलिमिटेड जो है वो पे करना पड़े लेकिन उसको आउटपुट उसका कोई भी ना मिले, ठीक है। अब एस.टी. पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, जो बेसिकली मैंने आपको इन्फिनिटी का बताया कि जब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए तो जो प्लेयर है वो प्ले करना नहीं चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उसकी एग्जांपल दी है कि जब एक कॉइन फ्लिप किया जाता है कि अनटिल द हेड अपीयर, जब तक कि हेड अपीयर ना हो, ठीक है, वो बार बार तब तक फ्लिप करता रहेगा जब तक कि हेड अपीयर ना हो। तो इस तरह सो ऑन जाते जाते फॉर एग्जाम्पल उसको $2 तक वो चला जाता है, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ चांसेस भी आयत होगी, यानी कि 1/2 आयत, यानी कि सो ऑन होंगी उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस भी। यहाँ पे उन्होंने इकोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में बताया हुआ है उस एग्जाम्पल को कि किस तरह इन्फिनिटी के इक्वल आ जाती है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। इतने मुश्किल एक्सप्रेशन में आपने नहीं जाना, ठीक है। जब हम इकोनो पढ़ेंगे हम वहाँ पे ये सब चीज़ें तो देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने बेसिक्स करने हैं, जैसे आपने ज़ीरो वाली एग्जाम्पल की है वो आपने करनी है क्योंकि वो ईजी है, ठीक है। इसको याद रखना मुश्किल है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर नोट करें कि आपने ये ज़रूर बताना है कि जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज़ीरो या इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए तो जो कंज्यूमर है या प्लेयर है वो गेम प्ले नहीं करना चाहेगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ अ प्लेयर, ठीक है, ऑफ अ कंज्यूमर, ऑफ अ प्लेयर, वट एवर, ठीक है। एक इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली जो है वो डॉलर जो है वो नहीं देखेगा कि प्राइजेस डॉलर वैल्यूज़ क्या हैं प्राइजेस की, वो ये देखेगा कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कितनी हो रही है, उससे सेटिस्फेक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। अब जो हमने पहले एग्जाम्पल देखी है उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि इन्फिनिटी आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब वो ये ज्यूम कर रहे हैं कि अगर जो है यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो यूटिलिटी आपकी वो डिक्रीज करती जाए, बढ़ तो रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही थी, ठीक है। तो आपकी वो फाइनाइट एग्जाम्पल हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो देन हम जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए वो गेम वर्थ करेगी, वो गेम प्ले कर सकता है। अब बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी बेसिकली उसी तरह कैलकुलेट होगी जिस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट होगी। आपने यहाँ पे यूटिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है चांसेस से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो है यूटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और यूटिलिटी जो है वो मे भी इतनी रैपिडली इंक्रीज ना करें जितने कि डॉलर की जो है प्राइसेस इंक्रीज करें, ठीक है, डॉलर वैल्यू जो है वो इंक्रीज करे, ठीक है। तो इसलिए पॉसिबल है कि जो मॉनेटरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारी वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू यूटिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू के।